समाज कौन है? समाज भी तो हम ही है ना। हम ही उसमें से एक पार्ट है। हाँ? अगर हम दूसरों को उस तरह से एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हमें क्यों नहीं कोई एक्सेप्ट करेगा? हाँ? इस डर से ही हमें निकलना है। दुनिया, हमारी दुनिया कौन? जो हमें एक्सेप्ट करे वो मेरी दुनिया। अगर जो नहीं एक्सेप्ट करे वो मैं उनके पीछे भागू ही क्यों? जिस वक्त फाइनेंशियल क्राइसिस हो गए तो तुम्हारी दुनिया में कौन है और कौन नहीं तुम्हारे ऊपर है। तुम उन लोगों के पीछे भागते हो जो जिन्होंने पैसों को प्यार किया हो, है? तुम्हें पैसों से तोला हो। आज तुम्हारे पास पैसे नहीं तो तुम्हें पूछेंगे नहीं, तो तुमने उसको अपनी दुनिया बना ली। इस वजह से तुम डर जाते हो, है? दुनिया को, है? दुनिया से डरते हो नहीं, अभी वो मुझे अहमियत नहीं देगा, वहाँ वो मुझे अभी पूछेगा नहीं। तो ऐसे लोगों की जरूरत ही क्यों है भाई तुमको? तुम्हारी सराहना करने के लिए, तुम्हें हर वक्त, हाँ, लाली पोछी करने के लिए, वाह तुम बहुत अच्छे हो क्योंकि तुम पैसा दान करते हो, इसके लिए क्यों चाहिए तुमको ऐसे लोग चमचागिरी वाले? पहले अपने आप से पूछो और सच्चाई के साथ में रहना सीखो। हुए हैं फाइनेंशियल क्राइसिस, आया है मेरे को फाइनेंशियल क्राइसिस, भाई अभी कटौती के साथ चलना है। पहले था तो हमने बहुत जी लिया, अब नहीं है तो ये भी जीवन जी कर देखना है। हाँ? ऐसा भी जीवन जी कर देखना है। कहीं ना कहीं कुदरत हमें कुछ सिखाना चाहती है। क्यों ये मेंटली हम एक्सेप्ट नहीं करें? क्यों हम डर जाते हैं? क्यों हम भागने की कोशिश करते हैं उन सभी को, अपने नेबर से, अपने परिवार से, हाँ, रिलेटिव से, भाई बहन के परिवारों से, माँ बाप से, इन सभी से हम छिपाने की कोशिश करते हैं और उन सभी से हम दूर भागने की कोशिश करते हैं। तो फिर तुम्हारी दुनिया को, हाँ? जब फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं तो हम सबसे पहले तो इन्हीं से दूर भागना शुरू करते हैं, क्योंकि वो लोग क्या कहेंगे ये बोलकर। तो तुम्हारी दुनिया कौन? ये परिवार नहीं, ये रिलेटिव नहीं, तुम्हारे दोस्त सर्कल नहीं, तुम जहाँ रहते हो वो वाली एरिया वाले तुम्हारे नहीं। तो फिर क्यों है, तुम किससे डर रहे हो अगर वो है ही नहीं तुम्हारे? तो उन्हीं से दूर के भाग रहे हो तो मतलब वो है नहीं, तो तुम उधर ही रहकर कंसिडर करो ना कि उनका उनका देखना, उनका पहचानना, उनका कहना तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ? उनसे उनका कहना तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं हम अपने दिमाग में ये एक्सेप्ट करते? सबसे पहले तो हमारी अपनी, हाँ, अंदर से वो एक्सेप्टेंस जरूरी है, स्वीकारना जरूरी है। हमारी कोई गलती की वजह से या कोई भी कर्मों की वजह से आज हमारा ये डाउनफॉल आया है। जिस दिन तुम ये स्वीकारते हो ना, तब तुम फिर से खड़े होने की जिद पे खड़े हो जाते हो। तब मुझे फिर से खड़ा होना है, मेरे को फिर से, हाँ, एक कमाई करनी है। कितने ही बार हमने देखा होगा, कोरोना में भी लोगों के कितने हालात खराब हो गए थे, कितनों के बिजनेस ठप हो गए थे। अभी ये वॉर की वजह से कितनों के बिजनेस ठप हो रहे हैं। कोई ना कोई वजह हो जाता है जिसकी वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहे हैं, जॉब्स चले जाते हैं, अच्छे खासे जॉब्स निकल जाते हैं हाथ से। और उसके साथ उम्र भी हो जाती है तो नई जॉब्स भी नहीं मिलते। मगर इसी सच्चाई को स्वीकारने को सीखना है हमें, तभी हम समाज से डरेंगे नहीं, मगर समाज को अपने साथ मिलाकर चलने की कोशिश करेंगे। पहले हम किसी न किसी के सपोर्ट बने होंगे, आज हमें भी किसी के सपोर्ट की जरूरत होगी ना। जब आप चीजें बताओगे, समाज के सामने रखोगे, दुनिया के सामने रखोगे, तो कहीं ना कहीं दुनिया हमें कोई ना कोई रास्ता ही दिखाएगी। अरे तुम ऐसा करो, ये वाला बिजनेस को देखो, या इस मैं इसको पहचानता हूँ, तुम इसको जाके मिलो, शायद तुम्हें वहां से कोई हेल्प मिल जाए। हमेशा, हाँ, मदद वाले हाथ ज्यादा होंगे, चिढ़ाने वाले हाथ कम होंगे। मगर कहीं ना कहीं हमें यही डर सताता है कि हमारा ध्यान चिढ़ाने वालों के पास ज्यादा होता है, मदद करने वालों के पास बहुत कम होता है। एंड यही वजह हो जाता है कि हम स्वीकारते नहीं हैं, न अपने आप को स्वीकारते हैं, न समाज को भी स्वीकारते हैं। ठीक है, ये है समाज का डर, फाइनेंशियली और दिखावा जो हम करते हैं।
इसको लेके और किसी को कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है या बताना है, या अपने जीवन में किसी को और को होते देखा है, तो प्लीज बताइए। यस। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी, इस हालात में सबसे पहले अपने बिहेवियर को बहुत अच्छा रखना है। फ्रस्ट्रेशन में अपने बिहेवियर को बिल्कुल इतना मतलब अच्छा तो पहले भी होना ही चाहिए, हमेशा ही होना चाहिए, लेकिन इस टाइम पे बिल्कुल और केयरफुल हो जाना चाहिए कि कुछ भी ऐसा ना हो कि, क्योंकि मुझे तो पता लग गया ना कि मैं गिर रही हूँ, तो मुझे अपने बिहेवियर पे ध्यान देना है। और जो भी अर्निंग पर्सन है उसका स्टेबल होना ज्यादा जरूरी है, यस। क्योंकि अर्निंग पर्सन और डिसाइड करने वाला पर्सन किसी किसी फैमिली में अलग भी होते हैं कि कोई अर्न कर रहा है, हस्बैंड अर्न कर रहा है, लेकिन सारे डिसीजन वाइफ लेती है। तो उनमें एक तालमेल होना जरूरी है, क्योंकि मेल बहुत क्या करते हैं ना, जब डाउनफॉल शुरू होता है तो फैमिली के साथ आके शेयर ही नहीं करते, उनको वही लाइफ स्टाइल देना चाहते हैं और बताना ही नहीं चाहते। और जब सिचुएशन हाथ से बाहर हो जाती है और रोकने की कोशिश करते हैं तो फैमिली मैंने रिवॉल्ट कर जाती है, कैसे कैसे हो गया, आपने ऐसे ध्यान नहीं दिया, ये वो। तो उस टाइम फैमिली का भी सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। और क्योंकि अगर बच्चों को कोई चीज के लिए मना करे, मैंने देखा अपने नेबर में कि वो बहुत मतलब मैं कार्ड, उनके फादर ने कहा कि क्रेडिट कार्ड से तुमने अब शॉपिंग नहीं करनी, तो वो लड़की ने इतना उसका बैड बिहेवियर था अपने फादर के साथ, समझने की कोशिश नहीं करी। तो उस टाइम पे और उस टाइम थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, मतलब जो फादर या मदर है, कि अब हम नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, जब कर पा रहे थे तो कर ही रहे थे। और वो अपने आप को एकदम ब्लेम कर रहा है कि मेरी बेटी डिस्टर्ब हो रही है। अरे नहीं है तो कहाँ से दोगे, बेटी डिस्टर्ब हो या खुश हो, इस चीज को तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा ना आपको। तो फैमिली का सपोर्ट भी होना चाहिए। हस्बैंड वाइफ का तालमेल इस टाइम बहुत मायने रखता है। कभी कभी वाइफ लोग भी वो कहती है नहीं ऐसे कैसे हो गया, पहले क्यों नहीं बताते, नहीं है जेंट्स, ये बात तो पक्की है। जहाँ तक हो सकता है कोशिश करते हैं कि सिचुएशन को मैं अकेला ही हैंडल कर लूंगा, लेकिन उनको पता है एटलीस्ट वाइफ को अपने फेवर में ले लेना चाहिए कि ऐसी ऐसी सिचुएशन है। तो उस टाइम समाज तो बाद में आता है, घर से पहले फैमिली का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। क्योंकि फैमिली बहुत ज्यादा जब रिएक्ट करती है तो वो पर्सन मतलब मेंटली ज्यादा टूटता है कि मैंने इनके लिए इतना किया और अब ये लोग मुझे इस तरह से कह रहे, कुछ भी कहना अच्छी बात नहीं है। तो मैंने देखा है अपने नेबरहुड में, तो मुझे ऐसा लगा कि एक तो बिहेवियर पे ध्यान देना है और एक फैमिली सपोर्ट, फैमिली की यूनिटी और आपस का जो तालमेल है वो देखना चाहिए। थैंक यू। बहुत सत्य का बात कही है इन लोगों ने, बहुत सही बात है कि ज्यादातर मेल जो होता है ना, मेल ईगो, हाँ, ये एक्सेप्ट करने नहीं देता कि उनको फाइनेंशियली वो डाउन हो गए हैं। पहले तो वो जल्दी घर पे बताते भी नहीं है कि इस तरह के हालात हो गए हैं, और अब उसकी सिचुएशन उसके कंट्रोल के बाहर हो रही है ना। जब टोटली सिचुएशन कंट्रोल के बाहर हो जाती है तब जाके वो घर में बताते कि अभी इस तरह के हालात है। फिर वाइफ का रूप, वाइफ को तो अंधेरे में रखा हुआ है, वो थोड़ी थोड़ी बातें बाहर से सुन तो लेती है, उसको आती तो है, हाँ? दुनिया को तो बहुत जल्दी पता चल जाता है, हमको ही ऐसा लगता है दुनिया को मालूम नहीं है, हाँ? हम आंखें, वो उस बिल्ली की तरह की जो आंखें बंद करके दूध पीती है और उसको लगता है कि दुनिया को पता नहीं चलेगा वो दूध पी रही है, वैसा वाला हालत होता है ये। एंड आदमी जो है वो छिपा के रखता है, घर पे जब वो बताता है काफी सिचुएशन बिगड़ जाने के बाद में, ऐसे वक्त में, हाँ, अगर वाइफ समझदारी के साथ में उस सिचुएशन को समझ के अगर काम दे ना, तो सिचुएशन, हाँ, बराबर से हैंडल हो सकती है। एंड नॉट ओनली वाइफ, वाइफ के साथ में बच्चों को भी अगर इस तरह के संस्कार दिए जाए, हाँ, जहाँ पर बच्चे भी समझदारी के साथ में उन सिचुएशन को लड़ने के लिए तैयार हो, तो हाँ, फिर थोड़ा भी मुश्किल नहीं होता है जीवन, हाँ। समाज तो बाद में आता है, सबसे पहले जो डर होता है परिवार से ही स्टार्ट होता है, ठीक है। यस वीना बहन। Om Shanti Didi. यस। Yes, it is very true what you are telling, and Behan also, especially the male has to disclose everything with the spouse.
Yeah. But they will not disclose maybe many reasons. What you said, that ego, male ego and all will be there, and scare also. Maybe they will not agree me, they'll disagree me, they'll get angry. So many things they will think, I feel. In this case, the parents part also very important. The boy's parents. This is own experience, my brother's experience. I'm telling. I have seen some addiction. He lost so many things, so many. I mean, financial. He came into a very zero level. That time, my parents were not at all disclosing with anyone. If at all they were disclosed with us, in the beginning only we would have helped them to bring him up. But they didn't disclose. Okay, brother will not maybe the shy or anything. But parents as a older, they should tell that to someone who is going to help them, no? Maybe the society pressure, society's fear and all, they were not at all telling anything. In the beginning only they know what is going on in his life. But they didn't tell. वो लोग नहीं बताया नहीं किसी को भी. मगर मेरा इधर पार्ट है, मेरा ब्रदर का वाइफ का पार्ट. I really admire her, appreciate her. She didn't tell to her own relatives and all. Maybe people will tell no about the husband, because of him I came into this, that and all. Luckily that girl didn't do anything. She joined a job and she started, and even my brother realized. I don't know, when time comes, no, everything will happen for a good, we will tell. Luckily he realized, and he again came up from 0 to 100, I can say. Now he is in that stage. For this, the main is the wife. She cooperated nicely and not make these big issues and all. She accepted the situation, accepted him also, and take it as a challenge. We have to come up in a, how we are. Now they are, before how they are, more than that they are earned everything, financially, everything. So for this, the wife cooperated her, I can say, because of her willpower, he is stable now. So the family is going on very well. Here I wanted to tell about the old parents. They also should have to come out, and they should disclose and cooperate with the daughter-in-laws also. What they will do. So here they will do that mistake. Now I always tell, if he is with you, never ever he came up this stage. Because of her, he is now in that stage. You people will pamper children, son and all, whatever they do wrong also. They'll not tell to anyone. They will hide that, everything. So now, because of them, maybe he reached that stage. So that is why I'll tell everyone that love is different. So if you have a love with your son, you never ever made them to this type of state. So you have to, before only, you have to rectify that, and you have to consult who is going to help them and all. If they do, definitely they'll come up. So here both husband and wife's part is very important. So whoever, time will come, we don't know how it will come and all. But we should, as you said, the examples you given, the small ants and all. Always will remember about the ant. See, nothing is there, a small creature will come up without any, this one. Why can't we? So that is the example now. So really I appreciate my brother's wife. Still now also I'll tell whatever she is having other bad this one, but in this way she helped him a lot, and she brought her family in a right way, in a proper way now. So in this forum I'll tell her, thank you for everything. Thanks to Baba also. Thank you, Didi. Very nice sharing, वीना बेन. Thank you very much. वीना बेन ने तो काफी इंग्लिश में बोला है, तो आप सबके लिए मैं ट्रांसलेट कर देती हूँ. उन्होंने अपने ही भाई के बारे में बताया कि भाई को जब फाइनेंशियल क्राइसिस हुए थे, तो सबसे पहले तो उन्होंने अपने माँ बाप को बोलना चाहिए. माँ बाप ने भी उस सिचुएशन को समझ के कि किस तरह से ये सिचुएशन को हल हो, कि उन्होंने भी अपने जिनके ऊपर भरोसा है उनको बताया कि इस तरह के ऐसे ऐसे हालात हुए हैं, ताकि उसको सपोर्ट मिल पाए वापस से खड़ा होने के लिए. यहाँ पे भी माँ बाप ने भी नहीं किसी को बताया, मगर उनकी जो वाइफ थी, भाई की वाइफ, उन्होंने बहुत अच्छे से सिचुएशन को हैंडल किया, एंड कहीं ना कहीं अपने हस्बैंड को सपोर्ट करके
वो जॉब करना शुरू किया, कहीं ना कहीं उन्होंने एक्सेप्ट किया उन सिचुएशंस को, जॉब करना शुरू किया, सिचुएशंस को हैंडल किया बहुत स्मूथली, विदाउट हर्टिंग हर हस्बैंड, उनको हर्ट किए बगैर उनको वो आगे वापस से खड़ा होने के लिए ताकत बनी। तो इस तरह से बहुत प्यार से उन्होंने ये करके उस सिचुएशन को हैंडल किया। ठीक है, वीना बहन ने अपने अनुभव शेयर किया। ये Here सोनिया one बहन, thing, here या one thing, small thing I wanted to add. See, my my brother's wife's sister is a very good financial position. She is a crorepati, I can say. In the same city, she is also living. But she never ever goes and asks her for the help and all. Even she knows that maybe somehow they will come to know, no. But still, she didn't या help her. But she also not requested her or anything. She can ask. She asked and means for us and all. We helped in some the other way. But she didn't ask her sister. But she is not. Usually, when both the one sister is a right. In a high position, and the one other sister is in a low position. That comparison will be there. No, we feels mentally. She is so this but I appreciate her. She never ever fails like that. So in that case, she is really strong. She never ever felt my sister is so rich. I am like this. How can same city, same function? If we go, she comes in a big dress up and everything, jewelry and all. I have to go in a simple way. She never tells that. In that way, you see, that is also important. Everyone is same, no problem. But one is so high and all, one is so low, that also matters a lot, mental and all. But she never felt that. So for that also, I appreciate her willpower, everything. Thank you, वेरी Didi. नाइस, बहुत वेरी नाइस। तो उनका आगे और कहना था कि उनकी भाभी ने कभी अपनी बहनों से हेल्प नहीं लिया। उनकी बहनें काफी फाइनेंशियली साउंड थी, बहुत अच्छे अमीर घर के थे, मगर उन्होंने अपनी बहनों से कभी हेल्प मांगा नहीं। क्यों नहीं मांगा? हो सकता है कि अपने हस्बैंड की रिस्पेक्ट उनकी बहनों की नजरों में कम होने नहीं देना चाहती थी। जो है, जितना है उनके पास, उतने में ही एडजस्ट करके वो अपनी लाइफ घर को संवारने की कोशिश कर रही थी। तो कहीं ना कहीं वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने हस्बैंड की रिस्पेक्ट संभालते हुए चल रही थी। वेरी नाइस, थैंक यू वीना बहन, थैंक यू। या सोनिया बहन, वक्त हो गया है अभी। हाँ जी, शांति। हाँ जी दीदी, मैंने ये बोलना था कि जैसे मेरे ना मासी जी हैं, तो उनकी जो बहू है ना, वो मतलब उसकी शादी को 8 साल हो गए, मेरे भाई की जैसे शादी को। तो पहले तो थोड़ा ठीक था, जैसे अभी टाइम के साथ थोड़ा जैसे सुनियारे हुए हैं, तो सोने वगैरह का रेट जैसे बढ़ गया, तो पे इतना काम नहीं है। तो वो जो बहू है उनकी, तो उसका खर्चा सेम वैसा ही है जैसे वो पहले करती आ रही है, जैसे शॉपिंग करनी, पार्लर में जाना, गिफ्ट वगैरह देने सबको, ऐसे। वो मेरे मासी जी है, उसको कुछ नहीं बोलते, पर जैसे मुझे या मेरी बहन को या और रिश्तेदारों में सबको बोलते हैं, भाई वो हमारी बहू बहुत खर्चा करती है, बहुत खर्चा करती है, पर उसको नहीं बोलते, उससे डरते हैं। भाई अगर हम उसे बोलेंगे तो वो पता नहीं मतलब हमारे बेटे के साथ लड़ने न लग जाए, या आजकल जैसे लड़कियां करती है, थोड़ा इस चीज से बहुत डरते हैं वो। तो वो कहीं छोड़ के ना चले जाए बेटे को, मगर वो कर्जे, हाँ जी, ऐसे इसमें वो अपने बेटे को कर्जे में घुसा रहे हैं, ये नहीं देखते। अगर हाँ बहू जी, को बोल के अगर थोड़ा हाँ जी, गुस्सा आ जाए। खुद चिड़चिड़े से रहते हैं, मौसा जी भी चिड़चिड़े से रहते हैं, खर्चे की वजह से भी बहुत खर्चा हो रहा है, बहुत खर्चा हो रहा है, कंट्रोल करो खर्चे को, ये वो, पर उसको नहीं समझाते, और सबको रिश्तेदारों को बोलते हैं भी हमारी बहू नहीं, बहुत शायद खर्चा है। हाँ, ये वजह है इसके लिए, क्योंकि स्टार्ट से ही शायद उसका थोड़ा तीखा स्वभाव होगा उनके बहू का। उनको हाँ पता है जी, उसका नेचर कैसा है, और घर में पहले ही फाइनेंशियल क्राइसिस है और कोई प्रॉब्लम नहीं आए, तो एक्चुअली सिचुएशन हमेशा बहू के सामने रखना है कि तेरे को घर चलाना है भाई, अभी तू कर, तेरे को जो करना है हाँ ना। जी, जब उसके हाँ ऊपर जी, जिम्मेदारी डाल देंगे ना, फिर उसको समझ में आएगा कि किस तरह से करना है। जब तक
बेटे के हाथ में या ससुर के हाथ में अगर वो घर चलाने का सिचुएशन होगा ना, तो वो फिर बहू को कभी समझ नहीं आएगा। कभी कभी बोलते हैं ना, नोटी बच्चा होता है ना, हाँ, मस्तीखोर बच्चा, तो उसी को मॉनिटर बना दो तो क्लास बराबर पूरा शांत हो जाता है। हाँ जी, वैसा हाँ वाला जी। सिचुएशन कभी हैंडल करना है। ठीक है, ठीक है दीदी। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा हमारा अनुभव आपने शेयर किया कि फैमिली मेंबर्स ही कभी कभी सिचुएशंस को समझते नहीं है, एंड उसके डर की वजह से फिर समाज में भी हम डर जाते हैं फेस करने के लिए। वेरी नाइस। अभी वक्त हो गया है। कल का मेरा थोड़ा डाउटफुल रहेगा क्लास लेने का। अगर ऐसा रहा ना तो मैं पहले ही ग्रुप में पोस्ट कर दूंगी कल क्लास होगा या नहीं। अगर नहीं हुआ तो फिर परसों सेम टाइम पे हम मिलेंगे। मैं ग्रुप में कल पोस्ट कर दूंगी, ठीक है। और अगर रहेगा तो मैं डायरेक्टली लिंक के लिए ही पोस्ट करूंगी। ओके। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति थैंक यू। दीदी। ओम शांति।